तो इस लेक्चर के हेल्प से हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझेंगे। YDAC क्या आता है? तो YDAC को बोलते हैं हम लोग, YDAC को बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसी को बोलते हैं YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और YDAC। तो जैसे कि डबल स्लिट, एक जैसे कि एक्सपेरिमेंट के नाम में है डबल स्लिट, तो एक लाइट जो है वो डबल स्लिट से पास होता है। तो टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो मान लीजिए एक लाइट का सोर्स है, ये एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, और इसको हम लोग एक लाइट का सोर्स है, ये इसको हम एक्सिस एक बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, एक ये लाइट का सोर्स है, और इस तरह से ये हम लोग एक थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे जिससे कि यहाँ से लाइट निकल के जा सके। और यहाँ पे दो स्लिट बनाएंगे, एक कार्डबोर्ड में हम दो स्लिट बनाते हैं इस तरह से, और ये आपका हो गया स्क्रीन, ये क्या हो गया स्क्रीन, ये आपका हो गया स्क्रीन, ये आपका हो गया स्लिट, और ये आपका हो गया अपर्चर जिससे आपका लाइट जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर पहले क्या था कि पहले हम सोचे कि इस तरह से लाइट जाए, ठीक है, तो हर एक जो पार्ट ये होता है एक एपर्चर की तरह, एक मतलब प्राइमरी सोर्स की तरह काम करता है, और लाइट जो है एक वेव फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ से लाइट जाएगा तो इस तरह से वो निकलेगा, ठीक है, फिर ये वेव यहाँ जाएगी, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। और इसी के इंटरफ्रैक्शन से यहाँ पे कुछ ब्राइट और कुछ डार्क पैटर्न यहाँ पे बने, ये सब ब्राइट होके, और जब आँख के बीच में जो ब्लैक ब्लैक है वो डार्क पैटर्न हो गया, ठीक है, इस तरह से पैटर्न्स बनेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है, ऐसा होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वजह से। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई सा दो वेव है, एक मान लीजिए कि एक ऐसा वेव, ठीक है, इस पे कुछ इस तरह से वेव्स आ रही है, पहला वेव ऐसे हो, दूसरा वेव मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा वेव मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फिर इस तरह से मान लीजिए कि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये सब क्या करेगी, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि ये सब जो वेव्स है वो एड ऑन हो जाएंगे, सेम फेज है, और क्या कहते हैं फेज डिफरेंस जो है डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं फेज डिफरेंस, अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या फिर n लैम्डा हो तो ये आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करेंगे, ठीक है। अब इसी के कन्वर्सली जब मान लीजिए कि दो वेव आपका इस तरह से, दो वेव्स आपका इस तरह से है, मान लीजिए कि ये एक वेव है आपका, ठीक है, लेकिन दूसरा वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ये आपस में डिस्ट्रक्टिव का काम करेगी, या फिर मान लीजिए कि इस तरह से हो रहा है, इस तरह से,
जिससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा, जो ये जो नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, λ/2, 3λ/2, 5λ/2। इस सब में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस। और जो कंस्ट्रक्टिव था वहाँ पे क्या बनेंगे, ब्राइट। ये याद रखिए, हम ब्राइट कंस्ट्रक्टिव में और डिस्ट्रक्टिव में। इसको अगर जनरलाइज करें तो यहाँ पे आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो आएगा आपका, ये देखिए कितना है, λ/2 है, तो ये क्या आना चाहिए टेक्निकली, ये आपका आ जाएगा n-½ λ/2। किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। डार्क के लिए क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग मेन एक्सपेरिमेंट पे देखते हैं, इसको हम लोग डिराइव कैसे करें। इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, तो डेरिवेशन देखा जाए। चलिए मतलब डेरिवेशन देखते हैं इसका। डेरिवेशन के लिए हम लोग इसी तरह से दो लाइट सोर्स लेते हैं, मतलब एक लाइट सोर्स में दो छेद होना चाहिए। आपका ये और ये आपका हो गया स्क्रीन। और यहाँ से हम लोग लाइट निकालते हैं, चलिए ऐसे और ऐसे नेमिंग कर देते हैं। अच्छा होगा, इसको C बोल दीजिए, इसको S1 बोल दीजिए, इसको S2 बोल दीजिए, और इसको P बोल दीजिए, और इसको O बोल दीजिए। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको A बोल दीजिए, और ये जो है यही आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इसको बीच से आप इस तरह से बांट सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग D बोलते हैं, और इस डिस्टेंस को स्मॉल d बोलते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल d बोलते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम लोग x बोलते हैं, x बोलते हैं। ठीक, अब चलिए अब देखिए कि पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग पाथ डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा, डेल्टा यानी क्या है, S2A, S2A ये कितना हो गया आपका, ये देखिए यहाँ से S2 से P माइनस S1 से P, तो ये हो जाएगा आपका S2 से P माइनस S1 से P, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखिए जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल देखिए, तो अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, S1 S2 A, S1 S2 और A, ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल देखिए, PCO, PC, PC और O, ये वाला ट्रायंगल देखिए। ठीक, PCO देखिए, और तो आइए देखते हैं
इन ट्रायंगल S1 S2A and S1 S2A and PCO, they are similar। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये छोटा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल PCO और S1 S2, तो क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, S1 S2A अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू OP अपॉन CP। ठीक है। अब देखिए ये जो D है, D क्या है, D आपका हो गया, D देखिए D क्या है आपका, D हो गया S1 S2, ठीक है। और CP देखिए CP क्या है, CP आपका क्या हो गया, CP आपका हो गया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो चूंकि जो आपका D है, D बहुत ही छोटा है किससे, CP से, तो जब ऐसा केस बनता है तो ये वाला जो चीज़ है वो इसके इक्वल हो जाता है, ये दोनों लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं OP अपॉन S2A S1 S2, इसको हम लिख सकते हैं OP अपॉन इसको हम लिख सकते हैं OP अपॉन CP, और CP क्या है आपका, जो आपका ये CP है वो इसके इक्वल हो गया, CO के इक्वल हो गया, तो CP OP अपॉन CO लिख सकते हैं। और आपका CO क्या है, CO आपका D है, तो अब OP क्या है, OP देखिए क्या है आपका, OP आपका X है, और CO क्या है आपका, CO आपका T है, और S1 S2 क्या है आपका, S1 S2 आपका स्मॉल d है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा S2A, एक का हो गया S2A, और नीचे क्या हो गया S1 S2 क्या है आपका स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो S2A जो है मेरा ट्रायंगल है, डेल्टा है, S2A क्या है आपका XD अपॉन D, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जो आपका पाथ डिफरेंस है जिसको हम लोग यही बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा XD और D, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब आपका था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, ब्राइट फ्रिंज बनता था, ब्राइट फ्रिंज बनता था, और ब्राइट फ्रिंज में क्या था आपका, डेल्टा का वैल्यू क्या था, डेल्टा आपका क्या था ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये चीज़ सॉरी ये चीज़ एन लैम्डा, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू क्या था एन लैम्डा, और इसमें हम लोग जनरलाइज क्या किए, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन डी, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को अगर इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से आपका आएगा एन लैम्डा इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन डी, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया आपका एन डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। इसी तरह से हम किसके लिए ले लेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए ले लेंगे। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता था, डार्क फ्रिंज बनता था, तो डार्क फ्रिंज था तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या था n माइनस 1/2 लैम्डा, और डेल्टा यहाँ से हम क्या निकाले थे, यहाँ से देखिए डेल्टा का वैल्यू क्या निकाले थे एक्स टी बाई डी, तो इसको लिखिए डेल्टा इज इक्वल टू एक्स टी बाई डी, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या n माइनस हाफ और डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अब चलिए
हम लोग फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। तो हम लोग ब्राइट फ्रिंज देखते हैं, हमको क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। तो आप इस तरह से स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पे मान लीजिए कि यहाँ पे डार्क बना हुआ है, ये आपका ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे एक और आपका ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। आपको ये विड्थ निकालना है, फिर फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो आप किस तरह से निकालिएगा, फ्रिंज विड्थ निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो आपका एक्स एन है वो निकाल लीजिए और एक्स एन प्लस वन निकाल लीजिए, और उसके बाद एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन कर दीजिए, तो आपका फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स एन देखिए, एक्स एन क्या था कंस्ट्रक्टिव के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, देखिए यहाँ से एक्स एन क्या था, एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो एक्स एन क्या आ जाएगा यहाँ से, एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। अब देखिए एक्स एन प्लस वन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए एन प्लस वन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो आप यहाँ से विड्थ निकाल लीजिए। अब देखिए विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ आपका हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ठीक है। देखिए यहाँ से निकालिए, इसको इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से निकलेगा आपका वैल्यू एन प्लस वन, देखिए ये दोनों चीज़ तो कॉमन है, डी लैम्डा बाई डी कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लीजिए, क्यों इतना कैलकुलेशन करना। तो आप ले लीजिए डी लैम्डा बाई डी कॉमन हो गया, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन कैंसिल, तो आपका विड्थ हो गया आपका डी लैम्डा बाई डी, और यहाँ से आपका क्या हो गया, वाई डी एस डी कंप्लीट। इसमें आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। एक बार देखिए हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले वाई डी सी समझिए कि किस तरह से सेटअप होता है, उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वजह से होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो जो आपका वेव्स है उसका वेव लेंथ का जो डिफरेंस है वो ये होना चाहिए, एन एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, और जब डिस्ट्रक्टिव हो तो जो उसका जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई टू, यानी एन माइनस वन बाई टू लैम्डा बाई टू होना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए, डेरिवेशन में एक यहाँ पे लिए हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए हैं, एस वन एस टू ए, एस वन एस टू ए कौन सा है, एस वन एस टू ए, ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिए, दूसरा ट्रायंगल हम लिए हैं ये वाला, दूसरा ट्रायंगल लिए है ये दूसरा ट्रायंगल लिए, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए, ठीक है। तो इसको सिमिलर कीजिएगा तो ये वाला लाइन आएगा। और एक चीज और देखिए कि जब जब ये वाला चीज जो है इससे छोटा हो तो ये वाला और ये वाला लेंथ सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या किए हैं, Cp की जगह पे CO हो गया, ये जो आपका Cp था ये Cp था, ये CO के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि ये D जो है वो क्या है, Cp से बहुत छोटा है, D Cp से बहुत छोटा है, ठीक। अब देखिए, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, एल लैम्डा के इक्वल होता है, और ये हम डिराइव कर चुके हैं यहाँ से एक्स का वैल्यू, दोनों को इक्वेट करते हैं तो एक्स का वैल्यू निकल गया है। एक्स का वैल्यू क्या है, ब्राइट फ्रिंज का आपका एक्स, और डिस्ट्रक्टिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव है आपका डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज में क्या होता है, इस दोनों को इक्वेट किए तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सिमिलरली आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है तो आप फ्रिंज विड्थ में क्या कीजिए, एक्स एन प्लस वन और एक्स एन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू इस तरह से निकल जाए, तो वाई डी एस सी आपका कंप्लीट होता है।